हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नया रिएक्शन। हम लोग देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे नया नेम रिएक्शन, सापीरो रिएक्शन। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा गया है, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछा गया है। तो हम सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है कि रिएक्शन है क्या। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो थंबनेल में लगा हुआ है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व होंगे। उसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहा हूँ। ज़रा इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है। लेकिन सापीरो रिएक्शन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम ओलेफिन बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एल्कीन बनाने के बहुत सारे रिएक्शन हैं। उनमें से जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहले विटिक पढ़ेंगे, मैकमूरी पढ़ेंगे, पीटरसन ओलेफिनेशन पढ़ेंगे और सापीरो। तो देखियो मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। विटिक, मैकमूरी ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में कार्बन बढ़ जाएगा। जब इनसे रिएक्शन कराओगे तो हमेशा जो एल्कीन बनेगा दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन देन सबस्ट्रेट। और ये 2 ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें कार्बन पे कोई चेंज नहीं आएगा। सबस्ट्रेट में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन रिमेन रह जाएंगे, वो ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो दीज आर इंटैक्ट एंड दीज आर इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सापीरो पढ़ा रहा हूँ कि इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में और गेट में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सापीरो रिएक्शन। देखो सापीरो रिएक्शन है क्या, एक सिंपल सा एक बॉम्बार्ड स्टीवन ने रिएक्शन किया था बेस कैटालाइज्ड, सापीरो ने किया था ब्यूटाइल लिथियम कैटालाइज्ड। दोनों में बस माइल्ड डिफरेंस है। उन्होंने ऑर्डिनरी बेस लिया था और सापीरो ने क्या लिया हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम। तो देखिए क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन जनरली लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब इनको टोसाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराते हो तो पहले क्या जनरेट होता है, टोसाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। ये टोसाइल हाइड्राजोन को जब ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो टोसाइल हाइड्राजोन को ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा और हमें क्या देगा, ओलेफिन देता है। एक्चुअली बीच में कार्बेनाइन बनेगा, कार्बेनाइन पे फिर प्रोटोनेशन होगा या इलेक्ट्रोफाइल और ओलेफिन का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ये पूरा प्रोसीजर हो कैसे रहा है, एक्चुअली में क्या मेथड है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए हम मैकेनिज्म पे आने वाले हैं। उसके पहले चलो इंट्रोड्यूस कर ले व्हाट इज सापीरो। तो देखो ऑर्गेनो लिथियम कैटालाइज डिकम्पोजिशन ऑफ एराइल सल्फोनिल हाइड्राजोन, मतलब टोसाइल हाइड्राजोन की बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनो लिथियम कैटालाइज डिकम्पोजिशन है टोसाइल हाइड्राजोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन के टोसाइल हाइड्राजोन का, जब उनको हम ट्रीट करते हैं ब्यूटाइल लिथियम से तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का जनरेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सापीरो रिएक्शन। मतलब कि अगर हम ब्यूटाइल लिथियम कैटालाइज्ड बेस है, ब्यूटाइल लिथियम कैटालाइज्ड टोसाइल हाइड्राजोन को एल्डिहाइड एंड कीटोन के टोसाइल हाइड्राजोन को डिकम्पोज करते हैं तो हमें एल्कीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सापीरो रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो आपको क्या मिलेगा, एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बेनाइन जनरेट होगा। उस कार्बेनाइन पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेशन या इलेक्ट्रोफाइल डोनेट करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट। मतलब सापीरो रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर 2 कार्बन थे 2 रह जाएंगे, 4 थे 4 रह जाएंगे, 10 थे 10 रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। वही मैंने आपको बताया, ये दोनों से बढ़ेगा कार्बन और इन दोनों से इंटैक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक एक करके इन चारों को पढ़ना है। पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर पीटरसन, फिर विटिक, फिर मैकमूरी, चारों पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे कैसे कैसे हो रहा होगा। ठीक है, मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस। इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंट है, जितने आपको हम 25 टॉपिक बताने वाले हैं वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। बस आप साथ में पढ़ते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा।
देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन करते हैं हम लोग। एक जनरल रिएक्शन पहले करा जाए। सपोज करो ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। दिस इज आर डैश, ठीक है। इसको हम किससे ट्रीट कर रहे थे? टोसाइल हाइड्राजोन से। तो फर्स्ट स्टेप आपको सबको पता है कि ये बस सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है एसिड कैटालाइज। ये इस पे जाके कंडेंस होगा, तो कंडेंस होगा तो देखो भैया क्या बनेगा, हाइड्राजोन। दिस इज टोसाइल हाइड्राजोन, यही है टोसाइल हाइड्राजोन। अब इस टोसाइल हाइड्राजोन पे जब ब्यूटाइल लिथियम से, ब्यूटाइल लिथियम एक्सेस में रहेगा, जनरली 2 मोल लेते हैं, एक्सेस में ट्रीट करा जाएगा तो ये बनता है कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, प्लस N2 गैस बाहर जाएगा, प्लस टोसाइलेट बाहर जाएगा, ठीक है। वो टोसाइलेट बाहर निकल जाएगा। इस पे फिर हम क्या करते हैं, आप चाहे यहाँ H+ दीजिए, H+ देंगे तो नॉर्मल एल्कीन बन जाएगा, और या तो यहाँ पे कोई आप इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक करा सकते हो, क्योंकि कार्बन आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक भी कर सकता है और सिंपल प्रोटोनेशन भी कर सकता है। अगर सिंपल प्रोटोनेशन किया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये H, और इलेक्ट्रोफाइल भेजा होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता, ये हमें मिलता ओलेफिन। दिस इज द ओलेफिन, एल्कीन का फॉर्मेशन। अब हमें देखना है पूरा मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग चलो करते हैं मैकेनिज्म की तरह से, ठीक है। इसको रिएक्शन बना लीजिए, मैं इसी में स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो भैया क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये टोसाइल हाइड्राजोन बन चुका है, एंड दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपका टोसाइल है, ये हाइड्रोजन भी कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि ये इमीन है, निगेटिव चार्ज के कंजुगेशन में होगा, ठीक। ये देखिए इमीन का फॉर्मेशन हो गया। यहीं पे हम ब्यूटाइल लिथियम को, पहले मोल ब्यूटाइल लिथियम को ऐड करेंगे। तो क्या है कि ब्यूटाइल लिथियम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस पहले क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा और यहाँ पे जनरेट करेगा N-, ये बन जाएगा आपका R-, और ये एक H। दिस इज द एनायन। एंड फर्दर क्या होगा, सेकेंड मोल जो ब्यूटाइल लिथियम है वो आपका इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा। इस प्रोटॉन को जब निकालेगा तो यहाँ का जो कार्बन बनेगा वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। टोसाइल इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, निकल के बाहर चला जाएगा। तो जैसे वो निकल के बाहर जाएगा, देखिए हमें क्या मिला, R डबल बॉन्ड R-, N डबल बॉन्ड N-Li+। अब ये जो N- आप देख पा रहे हो, ये N- यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे वापस जाएगा, और जैसे ही वहाँ पे वापस जाएगा देखिए कार्बन आयन, यहाँ पे क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर। हमें क्या मिला, हमें मिला नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लिथियम सॉल्ट, ठीक है। अब इसी लिथियम सॉल्ट को हमें क्या करना है, H+ दे देना है। वो H+ लेते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, ओलेफिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड शापिरो रिएक्शन।
सापीरो रिएक्शन, यही है सापीरो रिएक्शन। अगर यहीं पे ब्यूटाइल लिथियम ना लेके कोई अदर बेस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बार्डमेंट स्टीवन रिएक्शन बोलते हैं, और ये आपका सापीरो रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले एसिडिक प्रोटॉन ये निकालेंगे, नाइट्रोजन एनायन बनेगा, फिर ब्यूटाइल लिथियम इस एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जिसको बोल रहे हैं, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, उसको अब एक्सट्रैक्ट करेगा, आपका क्या बनेगा एन डबल बॉन्ड एन, फिर ये वापस डिकम्पोज होगा और कार्बन आयन जनरेट करेगा, कार्बन आयन आपका प्रोटोनेट होगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का यूज कर सकते हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो एनायन है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो वहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इसके अदर रिएक्शंस पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो जो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। देखो जब रिएक्शन करेंगे तो 3 कैटेगरी में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले सिमेट्रिकल पे करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कह लो। दूसरा करेंगे अनसिमेट्रिकल पे, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल पे। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और थर्ड टाइप जो हम लोग करेंगे वो करेंगे जिसमें मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन, मतलब पोजीशन एक से ज़्यादा पॉसिबल है बट वहाँ पे सेलेक्टिवली हम लोग ब्रेक करेंगे। और चौथा जो मैं आपको बताऊंगा, व्हेन अल्फा हेलो और अल्फा इपॉक्सी कीटोन होगा। ठीक है, अल्फा हेलो और अल्फा इपॉक्सी कीटोन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो वहाँ पे आपको एल्काइन मिलता है, एल्काइन मिलेंगे प्रोडक्ट। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर रिंग का क्लीवेज हो जाता है, सीसी बॉन्ड क्लीव कर जाता है जिसकी वजह से मिलेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहले, फिर आपका मोर देन 1 अल्फा, फिर आपका अल्फा हेलो एंड अल्फा इपॉक्सी कीटोन। ठीक, चलिए सिमेट्रिकल कार्बोनिल में देखिए, सिमेट्रिकल कार्बोनिल में तो कोई चॉइस नहीं होगा, आप जिस साइड से चाहे उस साइड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये सिमेट्रिकल कीटोन लिया, तो सिमेट्रिकल कीटोन में क्या करना है, पहले तो आपको टोसाइल हाइड्रोजन डालना है एंड एसिडिक मीडियम में डालना है ये, और फिर आपको ब्यूटाइल लिथियम एक्सेस में यूज़ करना है। जब आप ये यूज़ करेंगे तो देखो भैया क्या फॉर्म होगा, दिस इज गोइंग टू गिव दिस कार्बन आयन, ये देगा। अब इस कार्बन आयन पे देखो हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अगर इस पे H+ डाल देते तो हमें क्या मिलता प्रोडक्ट, सिंपल एल्कीन। अगर हम इसी पे CO2 फॉलोड बाई H2O डाल देते या H3O डाल देते तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता। अगर हम इसी पे कोई अदर फॉर्मिल ग्रुप डाल देते ऐसा कुछ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता और हमें क्या मिलता, ये मिल जाता। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल सा हो जाएगा। और इस पे इसके अलावा अगर आप DMF डाल देते, DMF देखिए ये है, ये आपका CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप DMF डाल देते तो इसको अटैक करके यहाँ बाहर भेज देता, आपको सिंपल सा फॉर्माइलेशन मिल जाता। तो इससे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट डाल दीजिए, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपल हाइड्रोकार्बन चाहिए सिंपल हाइड्रोकार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बना देगा, ये भी बनेगा। ये सब आपका सिंपल सा रिएक्शन है जो आप इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तो ये सिमेट्रिकल के केस की बात हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे
अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल आप देखिए कोई भी लीजिए, ये लेंगे, रिएक्शन कराएंगे आप, रिएजेंट सेम रहेगा TS NH NH2 in the presence of H plus and then ब्यूटाइल लिथियम एंड देन H प्लस। ये THF में लेना क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर H प्लस लिया तो यहीं पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ब्यूटाइल लिथियम बेस है, ये हमेशा THF में यूज़ करेंगे। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है भाई? हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता, ठीक। तो ये सिमेट्रिकल का कहानी है। अब बात करेंगे अनसिमेट्रिकल में। देखिए अनसिमेट्रिकल में क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये है अपना अनसिमेट्रिकल। अब देखो भैया, यहाँ पे होगा झगड़ा किस चीज़ का? अल्फा हाइड्रोजन का। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ का हाइड्रोजन ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। हमने बेस क्या लिया है बाबा? बेस लिया है ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। तो ब्यूटाइल लिथियम लिए हो तो मैं आपको समझा दूँ अच्छे से। दिस इज अ हिंडर्ड बेस। ये रिएक्शन इनोलेट से नहीं जा रहा है। अगर इनोलेट से जा रहा होता तब इस साइड का इनोलेट बनता मोर स्टेबल, बट नॉन इनोलेट से जाएगा तो लेस हिंडर्ड। दिस हाइड्रोजन इज लेस हिंडर्ड और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है? मोर हिंडर्ड। एक लेस हिंडर्ड है और एक मोर हिंडर्ड। तो हमेशा क्या होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, लेस हिंडर्ड जो हाइड्रोजन होगा, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन विल बी अब्स्ट्रैक्टेड। जब भी सापीरो करोगे हमेशा जो लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन होगा वही अब्स्ट्रैक्ट होगा, मोर हिंडर्ड वाला आपका अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये जब भी देगा मेजर प्रोडक्ट देगा और ये जब भी देगा आपको माइनर प्रोडक्ट देगा। तो आप जब इसका रिएक्शन कराइएगा तो देखिए आपको क्या क्या एल्कीन पॉसिबल है। आपको मिलेगा एक ये और दूसरा एल्कीन आपको ये मिल सकता है। तो देखो ये आपका क्या होगा? मेजर होगा और ये आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन विल बी अब्स्ट्रैक्टेड फर्स्ट एंड देन मोर हिंडर्ड। तो लेस हिंडर्ड इज मेजर प्रोडक्ट एंड मोर हिंडर्ड इज माइनर प्रोडक्ट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट जब अनसिमेट्रिकल कीटोन लेके बात करोगे तो। अब जब बात करेंगे एक से अधिक अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो, इसमें भी एक से अधिक था बट वो दूसरा केस है। देखिए दो रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। एक आपके पास ये है, NNHTS, ठीक है। अब ध्यान देना बाबा, ये यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हाइड्रोजन भी क्या है? अल्फा ही है इसके रिस्पेक्ट में, और ये हाइड्रोजन भी क्या है? अल्फा ही है। बट यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि अगर इफ कंजुगेटेड एल्कीन is going to form then that will be the major product. That will be the major product. तो जरा इस केस में देखो भाई,
अगर हम इस हाइड्रोजन को अब स्टैक करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और इसको करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ये पूरा रिंग के साथ यहाँ तक कंजुगेशन होगा। तो हमें अच्छे से पता है अगर एल्कीन का कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा है तो रेजोनेंस बढ़ेगा, और रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसीलिए हमेशा आपको मेजर ये होगा, माइनर ये, क्योंकि इसके साथ कंजुगेशन करेगा। आप देखिए आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है। आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो दो मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, है ना, और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलता, दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता ये। तो ये क्या होता, माइनर होता, और ये क्या होता, मेजर होता। तो ध्यान रखिएगा माइनर और मेजर किस वजह से डिसाइड किए हैं कि दिस इज गोइंग टू कंजुगेट विद दिस। अब इसको H+ दे के फाइनल प्रोडक्ट आप बना लीजिए। तो ये आपका फुल कंजुगेशन में है, तो फुल कंजुगेशन जब भी होगा तो मोर स्टेबल होगा। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर एक से अधिक टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है देन दैट हाइड्रोजन विल अब्स्ट्रैक्ट विल विच प्रोड्यूस ए कंजुगेटेड एल्कीन, जिसका एल्कीन क्या बनेगा, कंजुगेटेड और मोर स्टेबल, हाई स्टेबल। ठीक है, इसको बनाइए। एक एग्जांपल दे रहे, इसका प्रोडक्ट बताइएगा। इसका प्रोडक्ट हमें बताइए, मेजर और माइनर। ठीक, इसको मैं नहीं बताऊंगा। फॉर्म द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। दोनों में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, बट विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखिए कैसे होगा, इसको बना के बताइएगा हमको। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, आप करके बताइएगा। इसमें स्टेबिलिटी एल्कीन का देखोगे अल्फा हाइड्रोजन से, यही ध्यान रखिएगा। और एक और है ये डबल बॉन्ड NHTS, एक ये ब्यूटाइल लिथियम इसमें लिया इन THF फॉलोड बाई H+। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो बनेगा, मेजर और माइनर। आपको बताना है कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ। आप बताएंगे कौन सा मेजर होगा। वो तो दिख रहा है साफ, जिधर कंजुगेशन होगा वो मेजर होगा। तो जो दिख रहा है उसको मैं बताऊँगा। This will be the major and this will be the minor। ठीक, कंजुगेशन का इफेक्ट है रे बाबा। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया हो, इसको बना डालिए। अब आएंगे जब लीविंग ग्रुप लगा होगा अल्फा पोजीशन पे, तो इसको कंप्लीट करिए। फ्रेगमेंटेशन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, व्हेन अल्फा पोजीशन हैव लीविंग ग्रुप जनरली हैलोजन या इपोक्साइड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या होगा, ऐसे रिएक्शंस में क्या होने वाले हैं, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
अब ये देखो, पहला एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ ऐसा, NaCH और यहाँ पे हमने ले लिया है क्लोरीन। अब कोई अदर लिविंग ग्रुप भी ले सकते हो, हेलोजन लेके काम करते हैं। जब ब्यूटाइल लिथियम बाबा अटैक करेगा, ठीक है, तो ब्यूटाइल लिथियम पहले इस H को निकालेगा। ये H निकलेगा तो नाइट्रोजन सेंटर्ड नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम लोग उसको कर लेते हैं। ये बना N- और ये बना TsCl, ये रहा। अब ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ अटैक कर जाता है, और यहाँ अटैक करेगा तो ये Cl निकल के बाहर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -LiCl, लिथियम क्लोराइड आउट हो गया, और हमें मिला है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NTS। और देखो ये एक हाइड्रोजन है, sp2 हाइड्रोजन है। इस बार जो ब्यूटाइल लिथियम है ये अब अब्स्ट्रैक्ट करेगा इस वाले हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होके यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये देखो इस पे टोसाइल निकल के बाहर। तो आपको क्या मिला, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस नाइट्रोजन गैस निकल लिया, प्लस टोसाइलेट बाहर चला गया। ये है आपका जब हैलोजन लगा के रखोगे तो, ठीक है। तो हैलोजनों में आपको एल्काइन मिलेगा बट फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। इपोक्साइड जब लोगे तो फ्रेगमेंटेशन होता है। अब उस पर भी हम लोग आ रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, एक सिंपल सा इपोक्साइड लेके काम करने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन CSIR में आया है, इनको अभी मैं सॉल्व कराता हूँ, बस वेट करो, 2 मिनट बाद सब सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है। अब इसको देखना है कि इस पर रिएक्शन कैसे होता है, इसी को ब्यूटाइल लिथियम से हमको ट्रीट करना है। तो देखो, ब्यूटाइल लिथियम आप सबसे पहले लो, और ब्यूटाइल लिथियम लेने के बाद आप क्या करोगे, हमें क्या करना है, देखिए हमें करना है यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट स्टेप इज अब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम दैट गिवन नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन से अब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा मेथड आ जाएगा। ये जैसे ही इसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे ये बनेगा N- लिथियम सॉल्ट, और यहाँ पे टोसाइल हाइड्राजो, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि दीज इपोक्साइड आर हाईली स्ट्रेन्ड, इनमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव स्ट्रेन ये रिंग का ओपनिंग करेंगे, और जब ये रिंग का ओपनिंग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑक्सीजन सेंटर्ड नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। येलो से बनाने का मुझे, ये ऐसे जब अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्लीव कर जाएगा, और जब ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन O- N डबल बॉन्ड NTS, ये फॉर्म होगा। अब यहीं पे देखिए फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन देखो भैया फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में होगा क्या, ये O- वापस आएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये इस पे जाएगा, TS निकल के बाहर। तो देखो कैसा फ्रेगमेंट हुआ,
ये देखिए ये बॉन्ड्स, जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है ये टूट रहा है, अलग हो रहा है, क्लीव हो रहा है, रिंग क्या हो गया, टूट चुका है। हमें क्या प्रोडक्ट दिखने वाला है, ये देखिए यहाँ पे बन गया एल्काइन, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया भैया, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द प्रोडक्ट विथ द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इवॉल्व हो गया, प्लस टोसाइलेट बाहर चला गया। ये देखिए फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव कर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शन बता दिए। अब आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर के CSIR के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपने थंबनेल में देखा है उसी को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है ना, ये है NHTS, ये सबस्ट्रेट लिया है, इसके साथ इसने यूज किया ब्यूटाइल लिथियम THF एक्सेस में, और फिर DMF यूज किया है। अभी मैंने एक रिएक्शन बताया ना, DMF क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये फॉर्माइलेशन का सोर्स होता है, दिस इज DMF। तो ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब इसको डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको निकालने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया के बाहर जाएगा, आपको कार्बेनाइन क्या मिलता, हमें मिलता ये कार्बेनाइन, दिस इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं। अब इस नेगेटिव चार्ज का क्या करना था, DMF पे अटैक। तो जब DMF पे अटैक कराओगे, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल के बाहर जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल CHO फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हो। पहला था ये प्रीवियस ईयर का। ये नेट में कब आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था वो आपका जून 2016 में, ठीक है, ये आया था जून 2016 में, ये क्वेश्चन आपका आया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आपका जून 2015 में। ठीक है, तो जून 2015 में देखिए क्या आया था। यहाँ पे मेथी लगा हुआ है और यहाँ पे इपोक्साइड है। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया ट्रोसाइल हाइड्राजोन से, फॉलोड बाई, नहीं ट्रोसाइल हाइड्राजोन नहीं लिया था, सिंपल हाइड्राजीन लिया है और बेस का यूज किया है। पहले इसने लिया था NH2 इन HCl, दूसरा इन्होंने यूज किया है ट्राई इथाइल अमीन इन एसिटोनाइट्राइल एट वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले तो ये यहीं पे जुड़ेगा, इस पे बनेगा आपका क्या, हाइड्राजोन। तो पहले हम हाइड्राजोन बना लेते हैं NH2, ये हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, दिस इज द हाइड्राजोन। इसके बाद क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम का काम चालू। ब्यूटाइल लिथियम भैया क्या करेगा, ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालने के बाद देखो ये बनेगा NH माइनस Li प्लस। ये NH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये OH ओपन हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बताया एकदम वही चीज़ है। तो जैसे ये ओपन होगा, या नीचे का सब्स्टिट्यूएंट लगाते चलो,
यहाँ का सब्स्टिट्यूएंट आप लगाते चलो, ठीक है। ये होगा और जैसे ही ये ओपन होगा अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे O माइनस यहाँ पे है Me, ठीक है। ये O माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही O माइनस बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आपने बेस लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बेस क्या करेगा, ट्राई इथाइल अमीन आपने लिया है, तो ट्राई इथाइल अमीन का भी यूज नहीं है, ये वापस जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ फ्रेगमेंट होगा, ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो जब वो निकल के बाहर जाएगा तो देखो क्या बना, दिस इज गोइंग टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे और इसके पास Me होगा, ये O होगा और ये H होगा, प्लस आपका वो बाहर निकल कर चला जाएगा। यहाँ ब्यूटाइल लिथियम, सॉरी गलत ले लिए हैं, ट्राईइथाइल अमीन लिए हुए हम लोग, Et3N लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका N2 गैस और फिर वहीं पे जब ये निकलेगा N2H प्लस रहेगा, वो बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के बाहर करेगा, हमें मेन प्रोडक्ट जो होगा वो ये मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट होगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ था आपका दिसंबर 2017 में, ठीक है, दिसंबर 2017। तो जो दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसका रिएक्शन है, दो स्टेप में कराया है, पहले क्लीवेज फिर ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। इसने पहले इसको यूज किया है ब्यूटाइल लिथियम, टोसाइल हाइड्रोजन के साथ ब्यूटाइल लिथियम लिया है, ठीक। X बनेगा, X को H2PD CaCO3 के साथ, देखो ये लिंडलार कैटालिस्ट है। लिंडलार कैटालिस्ट क्या करता है, एल्काइन को सिन एल्कीन में या सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे फ्रेगमेंट करेगा। पहले इसका फ्रेगमेंटेशन कर लो, फ्रेगमेंटेशन करोगे ब्यूटाइल लिथियम के साथ तो देखो क्या बनेगा। मैं सीधे वहाँ पे ला रहा हूँ जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट जो बना के देगा यहाँ से टूटेगा, फिर ये क्लीव करेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, चलो एक एक करके बनाते हैं। N डबल बॉन्ड N TS, यहाँ पे मेथिल एथिल और O माइनस। अब ये O माइनस क्या होगा, रिटर्न आएगा यहाँ, ये बॉन्ड क्लीव किया यहाँ और ये निकल के बाहर, TS निकल के बाहर। तो जब ये बाहर जाएगा तो देखो भैया हमको क्या प्रोडक्ट मिला, ठीक है, अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस पे मेथिल जोड़ा होगा और यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल पे एथिल। ये फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट है। अब इसमें लिंडलार कैटालिस्ट डालोगे, H2PD इन CaCO3 या BaSO4, तो ये एल्काइन रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, सिस एल्कीन में चला जाएगा। तो देखो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बन जाएगा। ये वाला जो एल्काइन था, दिस एल्काइन नाउ सिस एल्कीन, बस यही करना था। दैट एल्काइन विल बी रिड्यूसेस टू सिस एल्कीन, एकदम स्पेसिफिक ये आपका रिडक्शन होता है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो,
देखिए क्या है रिएक्शन, इसने 2 स्टेप में कंप्लीट किया है। बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिएक्शन था ये CSIR का। पहले इसने टोसाइल हाइड्राजोन ही दिया हुआ है, ये नहीं दिया, टोसाइल हाइड्राजोन दिया है, ठीक है। तो टोसाइल हाइड्राजोन डायरेक्ट दिया है, ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराया पहले, फॉलोड बाय HCHO, ठीक है, X बनाया। फिर इसने क्या किया, इस X पे रिएक्शन करवाया है पहले OET, यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड H+ डोनर होगा, और फिर इसको हीट क्या है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम बोला है ये फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन करा, ये देखो मैंने फॉर्माइलेशन रिएक्शन अभी पीछे बताया ना, जब इन दोनों स्टेप से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आपको देखो ब्यूटाइल लिथियम के एडिशन से क्या मिलेगा। ब्यूटाइल लिथियम के एडिशन से आपको मिलेगा ये नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, HCHO पे जब अटैक कराओगे, तो देखो भैया आपको मिलेगा ये CH2OH, ठीक है। उसके बाद पहले इन दोनों को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं देखो इसको पहले यहाँ कन्वर्ट कर दूँ, ये जो Me है C पे एक प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OET जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड में, और ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, नाउ दिस इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो कार्बन है एक पे OET पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और ये आपका मेथिल है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो जब वो बाहर जाएगा तो हमें देखिए क्या मिला, यहाँ पे हमें जो ऑब्टेन करेंगे वो CH2OC, इधर Me रहेगा, OET, और इधर भी OET रहेगा, ठीक है। ये आपका बनेगा एक इंटरमीडिएट। अब इसके आगे देखिए क्या होना है, आपने प्रोपियोनिक एसिड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जब प्रोपियोनिक एसिड यूज किए हो तो फिर से इनमें से किसी एक पे प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। तो जरा मैं बनाते चलता हूँ, इस पे फिर से प्रोटोनेशन करते हैं। जब इस पे फिर से प्रोटोनेशन करोगे तो देखो क्या होगा, ये होगा CH2OC OMe H+ OET, और यहाँ पे Me है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करके फिर से इसको भगा देगा। तो फिर से जब उसको भगा देगा तो देखिए किधर हम लोग आने वाले हैं, जैसे ही वो भागा आपको मिलेगा CH2O डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, COET और Me, ठीक है। ये बना आपका Me। अब ये Me यहीं पे टाटोमराइज करेंगे, ठीक है। टाटोमराइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैं इसको उधर न ले जाके इधर साइड लेके आता, अपने क्वेश्चन तो लिख ही रखा है कि मैं इसको इधर साइड लेके आता हूँ। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इधर ले आता हूँ, तो जो टाटोमराइज प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला जो हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा मिलेगा, दैट इज लुक्स लाइक CH2O C डबल बॉन्ड CH2 और ये OMe, ठीक है। ये बना, और आपने इसको हीट किया हुआ है कितने पे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा
क्लैजन रीअरेंजमेंट। क्लैजन रीअरेंजमेंट 3-3 सिग्मा टॉपिक है। तो देखो कैसे 3-3, 1 2 3 1 2 3, ये इधर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट मिला। फाइनल प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ मैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस इज CH2 और यहाँ पे CH, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O OET। ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 नंबर में CSIR में आया था। सापीरो फॉलोड बाय सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पहले हम यहाँ पे गए, दूसरा स्टेप यहाँ पे गए, तीसरा हमारा ये बना, चौथा हमारा ये बना, पांचवा हमारा ये बना, छठवां हमारा ये बना और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सारा एरो देखते जाओ कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट। और यहाँ के बाद फिर सीधे ये वाला है। जितना ही क्वेश्चन आया हुआ था इन सबको सॉल्व कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।